न जाने और कितने लोग होंगे। परिवारवाद की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, प्रधानमंत्री को अब यह बता देना चाहिए था। परिवारवाद पर यह उनका पहला भाषण तो नहीं था, इस पर तो वो कई बार भाषण दे चुके हैं, मगर बताते भी नहीं कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। ये नीरज शेखर हैं, परिवारवाद के खिलाफ संसद भवन के परिसर में बैनर लेके खड़े हैं। गांधी जी की मूर्ति के नीचे खुद इनके पिता चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या नीरज शेखर ऐलान करने वाले हैं कि वे परिवारवाद के विरोध में राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं, क्या वे परिवारवाद से लड़ते हुए बीजेपी से इस्तीफा देने जा रही हैं? बिहार में पश्चिम चंपारण से सांसद हैं संजय जायसवाल बीजेपी के। उनके पिता मदन प्रसाद जायसवाल भी उसी सीट से सांसद हुआ करते थे, उसी पार्टी से, जब वो बेतिया से चुनाव जीता करते थे। बेतिया सीट 2008 के परिसीमन के बाद नहीं रही, उसकी जगह पश्चिम चंपारण हो गई। लेकिन उस क्षेत्र पर जायसवाल परिवार का ही करीब 30 साल से कब्जा है। क्या बीजेपी संजय जायसवाल को टिकट नहीं देगी? क्या संजय जायसवाल इस बार चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करने जा रहे हैं? भादों से पहले कर देंगे? या उन्हें कौन प्रमाणित करेगा कि संजय जायसवाल परिवारवाद के तहत नहीं आते हैं? मधुबनी से सांसद अशोक यादव हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। मधुबनी से किसी अन्य भाजपा के कार्यकर्ता को क्यों नहीं टिकट दिया गया? हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को टिकट देते समय परिवारवाद का ध्यान नहीं आया। ऐसे अनेक उदाहरण देकर पन्ने भरे जा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री का भाषण नहीं बदलने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका परमानेंट वोटर वोट किसी और सवाल पर देता है, जिसके बारे में वे भाषण में साफ साफ तो नहीं बोलते, इशारा जरूर कर देते हैं। बीजेपी के भीतर परिवारवाद है। बीजेपी के साथ गठबंधन में जो दल हैं उनमें भी खूब परिवारवाद है। यही नहीं, बीजेपी परिवारवाद का बाहर से आयात भी करती है, मोदी सरकार के दौर में करती रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के समय आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। इनके पिता कुंवर चंद्र प्रताप नारायण सिंह पडरौना से सांसद थे। इंदिरा गांधी की सरकार में राज्य रक्षा मंत्री थे। अभी सुनील जाखड़ को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया और पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए। इनके पिता बलराम जाखड़ लोकसभा स्पीकर थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। बंगाल की राजनीति में अधिकारी परिवार की कहानी बताती है कि परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई कितनी खोखली है, बोगस है। अधिकारी परिवार कांग्रेस से होता हुआ तृणमूल में आया और वहां आकर जम गया। जब परिवारवाद बुराई है तो बीजेपी में इन्हें क्यों लाया गया? शिशिर अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर से सांसद हैं, तृणमूल से, मगर बीजेपी में आ गए, अपनी सीट से इस्तीफा भी नहीं दिया। शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी के एक भाई सौमेंदु अधिकारी कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। शुभेंदु अधिकारी के एक भाई दिव्येंदु तामलुक से सांसद हैं। ये सभी इन दिनों बीजेपी के कार्यक्रमों में देखे जाते हैं और हैं। इस परिवार ने नगर पालिका से लेकर विधायक और सांसदी पर कब्जा बना रखा है। इनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के खिलाफ कैसे बिगुल फूंकेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल सुधार करेंगे और अधिकारी परिवार को बीजेपी से बाहर कर देंगे? क्या गोदी मीडिया शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछेगा? उनका चैनलों पर इंटरव्यू चलेगा कि आप परिवारवाद के कोटे में आते हैं या नहीं? भारत की राजनीतिक बुराई है या नहीं? आप कैसे इतनी कम उम्र में सांसद और विधायक बन गए? परिवारवाद के इस रूप को प्रधानमंत्री कैसे समाप्त कर देंगे? ये परिवारवाद है या नहीं, बताते भी नहीं। क्या प्रधानमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी से वापस तृणमूल में भेजने वाले हैं या कोई प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि आपके पिता और बेटे भाई दूसरे दल से सांसद थे, हमारे दल में आ गए हैं, इसलिए आप परिवारवाद के कोटे में नहीं हैं? प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के भीतर नहीं लड़ सकते, न लड़ते हुए नजर आए। अपने गठबंधन में नहीं लड़ सके, न लड़ते हुए नजर आए। आप देखेंगे कि वे परिवारों का नाम लेकर नहीं बोलते हैं, बहुत से बहुत एक परिवार की तरफ इशारा करते हैं या नाम लेते हैं। अगर परिवारवाद बुराई है तो इन राजनीतिक परिवारों के नाम लिए जाने चाहिए और बीजेपी के भीतर के परिवारों का भी नाम लिया जाना चाहिए। येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र, बीवाई विजयेंद्र बीजेपी में क्यों है? फिर एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, यह कैसे हो गया? क्या 2024 में येदियुरप्पा के सांसद बेटे का टिकट कटने वाला है? वहां बीजेपी के किसी साधारण कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी से, उनके बेटे बीएस बोम्मई को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या यह है परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी की लड़ाई? तो क्या अब वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे और दुष्यंत सिंह बीजेपी से बाहर कर दिए जाएंगे? ज्योतिरादित्य परिवारवाद से कैसे बाहर हैं या कोई क्यों नहीं बताता? अब सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ में तख्ती लेकर घूम रहे हैं नीरज शेखर की तरह कि परिवारवाद भारत छोड़ो। यह दृश्य कैसा लगेगा? सवाल है कि अभी तक तख्ती लेकर घूम भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं घूम रहे हैं?
वसुंधरा राजे राजस्थान में रैली कर रही हैं, उनके हाथ में तख्ती होनी चाहिए कि परिवारवाद भारत छोड़